वज़ीर आज़म ने तमाम वज़ारतों को अहदाफ और उनकी तकमील की डेडलाइन दे दी। तमाम वज़ारतों से बासपुर्स होगी, काबीना में जवाब तलबी की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़रा को दिए गए टास्क की तफसील बताते हुए कहा कि वज़ारत ख़जाना को महंगाई में कमी लाने, कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग और FBR की डिजिटलाइजेशन के अहदाफ दिए गए हैं। वज़ारत कानून कमज़ोर तबकों और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाएगी। वज़ारत तिजारत को कौमी सनती पॉलिसी की तैयारी का टास्क दिया गया है। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग हुकूमती तरजीहात हैं। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें काम लेना आता है। वज़ारतों को टास्क देने से आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुल्क भर के 10 लाख रिटेलर्स को टैक्स रैंक में लाने का नोटिफिकेशन जारी। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। इब्तदाई मरहले में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जो 30 अप्रैल 2024 तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली का अमल 1 जुलाई से शुरू होगा। ताजिर दोस्त स्कीम एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर लागू नहीं होगी। पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम को एक बार फिर वनडे और T20 टीम का कप्तान बना दिया गया। बाबर आजम इससे पहले भी वनडे और T20 वर्ल्ड कप समेत टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। बाबर का कप्तानी के नए दौर का पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 अप्रैल से होम ग्राउंड पर होने वाली सीरीज़ है, जिसके बाद कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे करेगी और जून में T20 वर्ल्ड कप खेलने अमरीका और वेस्ट इंडीज़ जाएगी। शिकारपुर के करीब इंडस हाईवे पर दौरान गश्त पुलिस मोबाइल पर डाकुओं का रॉकेट से हमला, 5 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। घोटी और शिकारपुर में मुबैना मुकाबलों के बाद डाकुओं की कैद से 4 मुग़वी बाज़ियाब। कराची के शहरियों की जानो माल डाकुओं के रहमो करम पर FB एरिया ब्लॉक 9 में बाइक राइडर से डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। लूटने वाले शख्स को परेशानी के आलम में सर पकड़कर ज़मीन पर बैठे देखा जा सकता है। कोरंगी, डॉक्स, मच्छर कॉलोनी और रिजविया सोसाइटी में पुलिस मुकाबले 6 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। गुज़िश्ता रोज़ न्यू कराची अयूब घोट के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान गोलियों की जद में आकर हलाक होने वाले शहरी कांजी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गैस चोरी के खिलाफ इस्लामाबाद में कायम टास्क फोर्स की कार्रवाइयाँ। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। चट्ठा बख्तावर और सेक्टर G10 समेत इस्लामाबाद जोन से 42 गैर कानूनी मीटर्स और बड़ी तादाद में कंप्रेसर्स पकड़े गए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 17 फ़लस्तीनी शहीद। हमला गजा शहर के कुवैती चौक पर मौजूद फ़लस्तीनियों पर किया गया। अल-शिफा अस्पताल के गिर्द इसराइली फ़ौज का मुहासरा और हमले 2 हफ्ते से जारी। वज़ारत सेहत के हुकाम के मुताबिक मरीज़, तिब्बी अमले और बेघर अफराद समेत 400 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि बमबारी के ज़ख्मियों, सरतान और गुर्दों के डायलिसिस के मरीज़ों समेत 9000 मरीज़ों को गाज़ा से हंगामी इनखला की ज़रूरत है। इराक़ी मुज़ाहमती ग्रुप का इसराइल पर ड्रोन हमला। Is Israel being actually in breach of every aspect of international law, in breach of the 4th Geneva Convention about the activity of occupying powers, in breach of the ICJ. Shame on them, baby killers. Yes. They're after Hamas, go after Hamas, not the civilians. So reluctantly sending arms to continue this massacre. It should be stopped. It's absolutely outrageous that this government is supporting the murder of children. लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंग बंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फ़लस्तीन की हिमायत में मुनफरिद एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने खुद को अमरीकी बहरिया के जहाज़ की सीढ़ी से बांध लिया। बहरी जहाज़ इसराइल को मदद फराहम करने के लिए गजा जा रहा था। एहतजाज करने वाली 10 ख़वातीन और 4 मर्दों को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत को संगीन खतरात लाहक हो गए।
इसराइल के कदामत पसंद यहूदियों का फौजी खिदमात से इस्तिस्ना बरकरार रखने पर नेतन्याहू की काबीना में शदीद इख्तिलाफात। इसराइल के सेकुलर और कदामत पसंद यहूदी अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कदामत पसंद यहूदी कानून साजों ने इसराइली हुकूमत को इस्तिस्ना ख़त्म करने की सूरत में इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे दी। सेकुलर अरकान का इस्तिस्ना बरकरार रखने पर हुकूमत के साथ इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान। कानूनी माहिरीन ने कदामत पसंद यहूदियों के फौजी खिदमात से इस्तिस्ना के मामले को इसराइली वज़ीर आज़म का अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इसराइली कानून के मुताबिक कदामत पसंद यहूदियों को छोड़कर तमाम शहरियों को फ़ौज में खिदमात देना लाजमी है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के करीब फौजी असलहे के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फौजी हुक्काम के मुताबिक धमाकों के दौरान मुमकिना तौर पर करीबी रिहायशी इलाकों में उड़कर जाने वाले मवाद को जमा किया जा रहा है। फौजी हुक्काम की शहरियों को मवाद को हाथ न लगाने की हिदायत। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम का कहना है कि पुराना गोला बारूद तलफ करने के लिए गोदाम में जखीरा किया गया था। इंडोनेशिया के इलाके बोगोर में फौजी गोला बारूद के गोदाम में गुज़िश्ता शाम को आग लगी थी। आग लगने से जोरदार धमाकों का एक सिलसिला शुरू हुआ था। गियाना के सादर को माहौलियाती आलूदगी पर लेक्चर देना बीबीसी के एंकर को महंगा पड़ गया। सादर ने बड़े सनती ममालिक का आलूदगी में हिस्सा बताकर एंकर को चुप करा दिया। बीच में बोलने की कोशिश पर शटअप कॉल भी दे डाली। सदर मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि आप मुझे नहीं, मैं आपको माहौलियाती आलूदगी पर लेक्चर दूंगा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से बड़ा गियाना का जंगल 19 टन से ज़्यादा कार्बन जज्ब करता है। आप और दुनिया उससे फ़ायदा उठाते हैं। बारिश के बायस काकूल ट्रेनिंग सेंटर में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। खिलाड़ियों ने इंडोर गेम्स खेलकर और जिम सेशन करके वक्त गुजारा। बाबर और शाहीन स्नूकर में आमने सामने आए। मोहम्मद हारिस और साइम अयूब के दरमियान बैडमिंटन का मुकाबला हुआ। रावलपिंडी की अफशा कॉलोनी में दुकानदार की डाकुओं पर फायरिंग, एक डाकू हलाक, साथी फरार। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। दुकानदार को लूट मार के बाद फरार होते डाकुओं पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में रात से मूसलाधार बारिश। अपर नीलम, लवाद बाला, शारदा, अड़ंकेल, शनोटर और दीगर सयाहती मकामात पर बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग से शाहराए नीलम कई मकामात पर बंद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, स्वात, चित्राल और दीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर का फैसलाबाद में अपने हल्के NA-97 का दौरा। सियासी कारकुनान और इलाका माहिदीन से मुलाकात। कहा, हल्के के अवाम की शाना बशाना चलेंगे, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। मसाइल को ज़ाती हैसियत में भी हल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादात। गवर्नर हाउस लाहौर में ईस्टर की तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, शम्मे रोशन, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत। ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी। कहा, ईस्टर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के प्यार, रवादारी और रफ़ू और दरगुज़र की याद दिलाता है। इन्हीं अक़दार को अपनाते हुए हम दुनिया को अमन व आशती का गहवारा बना सकते हैं। बोले फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अक़ायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तज़ाज है। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर राबता। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रहनुमाओं ने गज़ा पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक तबादला ख़याल किया। गज़ा में इंसानी इमदाद बढ़ाने की कोशिशों पर भी बातचीत की गई।